हे गाइस, वेलकम बैक टू आर परफॉर्मेंस स्टोर। आज हमारे पास और एक गाड़ी आई है। इट्स अ 2010 टोयोटा इनोवा। इसका हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे इसका एक्सीडेंट हुआ है। सो द क्लाइंट वाज ड्राइविंग एंड आगे ऑलमोस्ट एक 100 मीटर्स के आगे एक टेम्पो का टायर बर्स्ट होता है, वो पलटी हो जाता है। एंड बाय द टाइम द क्लाइंट कुड कंट्रोल द कार, ही हैड गॉन एंड बैस्ड इनटू द टेम्पो। दो अभी ये पर्टिकुलर केस में ना इनकी गलती है ना टेम्पो वाले की गलती है। टायर बर्स्ट कैन हैपन एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सो ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। सो द क्लाइंट गॉट आउट ऑफ द कार, ही जस्ट चेक्ड इट एंड इट वाज रेनिंग वेरी हेवीली. So he saw okay, it's drivable, there's nothing leaking down the car, so he continued his journey. And after he was back in the city, he contacted us saying that okay, accidental damage ho chuka hai, can we get this thing done in insurance? So this entire damage is getting covered under insurance, and there is some extra work which the client has asked us to repair it, जो हम करने वाले हैं उनके रिक्वेस्ट पे, which he is going to pay out of his pocket. अपार्ट फ्रॉम दैट जो आगे का एक्सीडेंटल डैमेज है वो सब तो इंश्योरेंस में ही कवर होएगा। इसमें द इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो गो डिजिट कंपनी का है। इट्स अ very nice company to deal with. Trust me, the claim process is very seamless. I'll give you an example. The customer registered the claim by calling their toll free number. Immediately surveyor appoint हो गया। surveyor appoint होते ही गैरेज ओनर, दैट इज़ मी, मुझे कॉल आ गया सर्वेयर का कि ओके आपके पास गाड़ी है क्या एंड व्हाट इज़ द एस्टिमेट गोइंग टू बी। क्लाइंट को क्लेम फॉर्म भेजा गया विच वॉज साइंड एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। सो देर इज़ नो फिलिंग अप ऑफ एनीथिंग और एनी फॉर्म्स या डॉक्यूमेंट का लिस्ट वगैरह जो हैसल होता है बाकी कंपनीज का, वो कुछ भी नहीं था। सो इन दैट वे आई वुड कंसिडर दैट दीज गाइज आर वेरी फास्ट when it comes to survey, when it comes to the settlements and all that, and the experience is really seamless when it comes to go digit. So yeah, now coming back to our car, इसका डैमेज आप देखोगे, आगे का बम्पर एक्चुअली ये सब एक्सीडेंट में नहीं डैमेज हुआ है, ये पहले का ही डैमेज है। बट देन हियर यू विल नोटिस दैट यहाँ से एक्सीडेंट के टाइम पे बम्पर भी डैमेज हो चुका है, उसके साथ हेडलाइट इज गॉटन डैमेज, then the fender is really majorly damaged. So this we are going to change. So इसमें फेंडर भी चेंज होगा, इसका बम्पर भी चेंज होगा, इसका हेडलाइट भी चेंज होगा, एंड उसके साथ में द स्क्रैचेस गॉट कंटिन्यूड ऑन टू द डोर एज वेल। सो ये डोर भी जो है ये इंश्योरेंस में ही क्लेम हो रहा है। सो इसका खाली डेंटिंग और पेंटिंग मिलेगा। देयर आर टाइनी डेंट्स जो हुआ है हल्का हल्का सा जो है ये सब कवर अप हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द डोर, बट देन या द फेंडर इज गोइंग टू बी चेंज, न्यू इंडिकेटर आ जाएगा, द हेडलाइट इज गोइंग टू बी चेंज एंड द फ्रंट बम्पर। Along with this, the client has asked us to do the quarter panel, repaint the quarter panel. The quarter panel has certain scratches and dents which makes the car look a bit old. So वो एक हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करने वाले हैं। पीछे का बम्पर भी एज हो गया है, थोड़ा बहुत डैमेजेस हो चुका है, सो दैट वी आर गोइंग टू रीपेंट इट। वी आर गोइंग टू डू डेंटिंग ऑफ दिस एंड देन रीपेंट इट, एंड ऑल्सो द स्टील लैम्प वी आर गोइंग टू चेंज इट। बट ये जो तीनों पीस है, ये चीज़ का जो भी खर्चा है, द क्लाइंट इज गोइंग टू बेयर इट आउट ऑफ हिज पॉकेट। या सो नाउ विल कंटिन्यू विद द प्रोसेस। नाउ वी ऑलरेडी प्लेस ऑर्डर फॉर पार्ट्स आई थिंक आज शाम या कल तक आ जाएगा, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द फ्रंट डैमेजल प्रोसेस। बट ये जो है ये अभी हम इमीडिएटली एटलीस्ट इसका बेस वर्क वगैरह तो काम चालू कर ही देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, विल शो यू हाउ द प्रोसेस हैपेंस। अभी पहला चीज़ हम लोग पूरा गाड़ी को डिसमेंटल करेंगे, तो इसके टेल लाइट्स हो गए, पीछे का बम्पर हो गया। पीछे के बम्पर पे काफ़ी सारे डेंट्स है, लाइक वी शोड यू इन द वीडियो। तो वो करने के लिए पूरा बम्पर बाहर निकाल के उसको हीट करके जहाँ जहाँ रीइंफोर्स करना है वो रीइंफोर्स किया जाएगा। फिर लेफ़्ट साइड का जो क्वार्टर पैनल है उस पर भी डेंट जो है
वो निकालने के लिए इट बिकम्स ईजियर व्हेन द बम्पर एंड द टेल लाइट इज़ आउट ऑफ द वे। वो हो गया। फिर आगे का भी बम्पर और आगे का हेडलाइट वगैरह हम लोग डिसमेंटल कर लेंगे एंड विल स्टार्ट विद द डेंटिंग थिंग। यहाँ पे जो क्वार्टर पैनल है उस पर बहुत बारीक से माइन्यूट माइन्यूट डेंट्स थे, तो उसके लिए वी आर नॉट यूजिंग द डेंट पुलर मशीन, वी आर गोइंग टू डू इट विद अ हैंड इटसेल्फ। तो हमारे जो डेंटर है सोनू पाजी, उन्होंने हाथ से ही जितना भी लाइन लेवल है फाइल के यूज़ से उसका पूरा का पूरा डेंटिंग कवर अप कर दिया है। तो एक बार डेंटिंग होने के बाद में जो फाइल के मार्क्स है उसको इवन आउट करने के लिए खाली हम ग्राइंडर यूज़ करेंगे क्वार्टर पैनल के ऊपर, एंड देन उसका नेक्स्ट प्रोसेस वो पैनल के रिलेटिव चालू किया जाएगा। नाउ सिंस द क्वार्टर पैनल इज़ रेडी वी आर मूविंग ऑन टू द बम्पर। तो बम्पर को आप देख सकते हो कि जो डेंट है उसको पहला हीट करेंगे हीट गन के यूज़ से, एंड हाथ से ही उसको दबा के उसका शेप रीफॉर्म करेंगे। एक बार शेप रीफॉर्म होने के बाद में विल लुक इनटू द क्रैक्स। आप यहाँ देख सकते हो कि वी आर यूजिंग आवर स्टेपलर मशीन, हॉट गन स्टेपलर मशीन। इसके साथ में क्या होता है, जो स्टेपलर पिन्स होते हैं वो मेटल का होता है, तो वो जहाँ जहाँ क्रैक होता है उसको री इन्फोर्स करने में हमको मदद करता है। तो पहला स्टेपलर के पिन से पूरा का पूरा जितना भी क्रैक है उसको लगाया जाता है। सो इन स्टेपलर पिन्स ऑल्सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेपलर पिन्स। सर्टन पिन्स आर 0.6 mm, सर्टन पिन्स आर 0.4 mm। सो डिपेंडिंग ऑन द बम्पर का पोजिशन वी डिसाइड कि कौन सा कहाँ यूज़ करना है और उसको री इन्फोर्स करने में कौन सा डिफरेंट शेप्स ऑफ जो स्टेपलर पिन्स है वो यूज़ किया जाता है। एंड एक बार री इन्फोर्स होने के बाद में उसको ग्राइंडर से जो उसके एक्स्ट्रा बिट्स रहते हैं उसको हम लोग ग्राइंड ऑफ कर देते हैं। फिर उसके बाद में पुट्टी लगा के वो बम्पर विल बी ऑल गुड टू गो, और वो समझ में नहीं आएगा। सो उसको ताकत भी मिल जाता है एंड उसका फिनिशिंग भी एकदम अप टू पार रहता है। अभी डेंटिंग होने के बाद में हमारे जो पेंटर है उन्होंने सैंडिंग प्रोसेस चालू कर दिया है। सो सैंडिंग में वी फर्स्ट यूज़ 80 ग्रिड पेपर ऑन द डेंटेड पैनल्स डायरेक्टली। उसके बाद में 180 का भी यूज़ करके उसको रफ करके उसके बाद उसके ऊपर पुट्टी अप्लाई किया जाता है। सो पुट्टी इज़ अप्लाइड ऑन द प्लेसेस वेर एवर देर वर डेंट्स और वेर एवर देर वर अनइवन सर्फेसेस, वहाँ पे पूरा का पूरा पुट्टी अप्लाई करके फिर उसको रीसैंड करके उसको रीफिनिश किया जाता है। एंड दिस इज चेक विद द फील ऑफ द हैंड ओनली, और एक एंगल से हम उसको पूरा चेक करते हैं कि लाइन लेवल वगैरह उसका बराबर आया है या नहीं। दिस इज़ टोटली अ स्किल गेम। यहाँ पे पूरा का पूरा पेंटर का ही स्किल सेट ही काम आता है। एंड वो होने के बाद में वील बी रेडी टू मूव टूवर्ड्स अ प्राइमर प्रोसेस।
अभी आगे का लेफ्ट साइड का डोर जो है, पैसेंजर साइड डोर, पीछे का क्वार्टर पैनल और पीछे का बम्पर पूरा पुट्टी से रेडी होने के बाद में वी आर गोइंग टू प्राइमर इट ऑफ. अभी माइंड यू, इन दिस पर्टिकुलर कार द फ्रंट बम्पर एंड द फ्रंट लेफ्ट फेंडर इज गोइंग टू बी ब्रांड न्यू. तो वो तो डायरेक्टली खाली सैंडिंग करके प्राइमरी करना होता है, विच यू आर गोइंग टू डू इट ऑन द बेंच. एंड वो होने के बाद में पूरा का पूरा प्राइमर एक बार सारा चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में वील जस्ट सैंड इट ऑफ एंड वील मूव ऑन टू द पेंटिंग. सो वॉश करेंगे और उसके बाद पेंट बूथ में लेके उसका पेंटिंग का प्रोसेस चालू कर देंगे. अभी प्राइमर होने के बाद में अगर कहाँ कहाँ पे कोई डैमेजेस जो दिख के नहीं आए थे प्राइमर के पहले, वो अगर दिख के आता है तो उसको चेक पुट्टी से हम फिलअप कर देते हैं. तो चेक पुट्टी इज जस्ट बेसिकली एन ओवरलुक ऑफ वॉट एवर डैमेजेस, टाइनी स्क्रैचेस एंड ऑल दैट दैट वर लेफ्ट, उसको हम फिलअप करके उसको वापस सैंडिंग कर देंगे. और जितना भी प्राइमर पोर्शन है उसको भी 1500 के पेपर से पूरा सैंडिंग करके we'll wash the car. Washing is very much essential and we follow it regularly during our painting process, so that जो भी गंदगी होता है कार के ऊपर वो पेंट बूथ में ना जाए करके पहला वॉश करके फिर उसका मास्किंग करके देन वील टेक इट इनसाइड द पेंट बूथ. यहाँ पे अभी वीव स्टार्टेड विद द पेंटिंग. दो रियर लेफ्ट डोर जो है वो पेंटिंग में नहीं था, बट वीव टेकन इट इन सिंस एक पैनल छोड़ने से अच्छा वी आर जस्ट गोइंग टू कवर इट अप. एक साइड का एक गाड़ी का पूरा एक साइड जो है वो पूरा ही पेंट हो जाए करके वीव डन दैट एज वेल. एंड पूरा अभी पेंटिंग होने के बाद में फर्स्ट द कलर इज गोइंग टू बी पेंटेड एंड देन द लैकर कोट एंड या विल बी गुड टू गो.
अभी असेंबली पूरा ख़त्म हो चुका है। सो आगे का बम्पर नया था, लेफ्ट साइड का फेंडर नया था, आगे का लेफ्ट साइड का हेडलाइट जो है वो भी नया है, और पीछे का टेल लाइट भी नया है। ये सब होने के बाद में वी आर सैंडिंग डाउन ऑल द पेंटेड पैनल्स को सैंडिंग करके उसका रबिंग पॉलिशिंग करके वॉश करके द व्हीकल विल बी रेडी फॉर डिलीवरी। Hi guys, so we've completed this car. जो इंश्योरेंस में था ये पूरा का पूरा कवर अप हो चुका है. Like we said earlier, the insurance is by Go Digit. So इनसे हमको फ्रंट बम्पर का अप्रूवल मिल गया था. Though there is one small twist, the insurance company did not approve us the entire bumper because ये जो एक्सीडेंट यहाँ का हो गया था उसमें यहाँ का डैमेज हो गया था. बट बिफोर द क्लाइंट हैड बॉट द इंश्योरेंस, उसके पहले से ही ये वाला बम्पर जो था यहाँ का पेंट, इफ यू सी द अर्लियर वीडियो, इट वाज ऑलरेडी डैमेज. सो द इंश्योरेंस कंपनी वाज जेनरस इनफ टू पे अस हाफ द अमाउंट ऑफ द पेंटिंग. So they've just given half of the painting ka labor, but the bumper is brand new, which the insurance company is covering. Then the headlight is new, fender is new, and door का भी नहीं मिला because door के ऊपर हल्का scratch था, and the door was also earlier it's a damage, तो door का भी insurance में नहीं cover हो पाया. So that is painted by the owner with his own money. So yeah, the vehicle has come out really nice. अगर इसका प्राइजेस बताने जाऊँ तो इसका फेंडर जो है 5,200 रुपीज़ का नया आता है, ओरिजिनल टोयोटा. इसका हेडलाइट जो है ये 5,100 रुपीज़ का कुछ है. एंड बम्पर इज़ रियली एक्सपेंसिव. बम्पर इज़ 9,800 रुपीज़ ओरिजिनल टोयोटा का फ्रॉम द कंपनी. एंड इफ यू गो टू सी हियर, we painted this particular door as well, which has come out really nice. Then this particular quarter panel and the rear bumper. The rear bumper was obviously all these parts were paid by the customer from his own pocket. Wasn't covered by the insurance company. And the tail light also we've replaced for him. Tail light, again price of the tail light अगर आप नया Toyota का लेने जाओगे, so that is around 3,700 or something like that. So yeah, बाकी everything has been painted and it's all good to go. Now the car is ready for delivery.
Since we are a cashless facility for GoDigit, the entire amount is going to be reimbursed to our account. और जो उसका 50% सैलवेज अमाउंट है, जो उसका बाकी का अमाउंट है, लाइबिलिटी है, वो क्लाइंट से हमको दिया जाएगा. So yeah, pretty much covered up. Again, just to give you all the information about our पेंट का प्रोसेस. अगर आपको पेंट चाहिए रहेगा आपके गाड़ी के लिए, आपको 50 ml चाहिए, 100 ml चाहिए या अ लीटर फॉर योर पेंट टचअप ऑफ योर व्हीकल, और फुल गाड़ी आपको पेंट करना है, या फिर कोई एक्सक्लूसिव पेंट भी आपको चाहिए रहेगा, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो एंड यू कैन सेंड अस योर RC बुक या फिर कलर कोड ऑफ द व्हीकल, and we'll send across original DuPont ka Chromax DuPont ka color to you. So do let us know if you like the video, and please do like, share and subscribe. Share it with your friends so that you know, whatever we are trying to educate और थोड़ा हम लोग videos बना रहे हैं उसके लिए you know, we'll get that love from you all. Yeah, by the way, thanks.